म्यूज़ियम में जो एंटिक्विटी हैं उनको मतलब नाटक के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। मेन उद्देश्य यही है कि संग्रहालय की जो पुरावशेष हैं, कलाकृतियाँ हैं, उनको आम दर्शक तक मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। वो पार्क में जाना पसंद करते हैं पर संग्रहालय जाना पसंद नहीं करते। हिस्ट्री के स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते, वो दूसरी जगह रोज़गार तलाशते हैं। इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ने वाले हिस्ट्री में अपना करियर नहीं ढूंढते हैं, उनको ढूंढना चाहिए। संग्रहालय का काम जो है पुरावशेषों को संजो के रखने के साथ साथ उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। नमस्कार, मैं आकांक्षा, बिहारी सान में आपका स्वागत है। तो हम आए हुए हैं बिहार म्यूज़ियम, जहां पे 3 दिवसीय हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होना है, जो कि आयोजित किया जा रहा है पटना फेसेस और बिहार म्यूज़ियम के द्वारा। और हमारे साथ इस फेस्टिवल के बारे में और हम जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शंकर सुमन जी, जो पटना म्यूज़ियम के क्यूरेटर हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 3 दिवसीय आयोजन जो 23 से 25 तारीख तक होगा, तो सर इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसमें 3 प्रोग्राम हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले दिन जो है वो नाटक है अस्थि कलश। इस नाटक में जो है एंटिक्विटी जो है म्यूज़ियम में जो एंटिक्विटी हैं उनको मतलब नाटक के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को इनसे परिचय कराना। जैसे लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो सीमित नॉलेज होती है, और इसको हंसते खेलते देखते मनोरंजन करते हुए इसका जो ज्ञान है वो हासिल करेंगे लोग इस नाटक के माध्यम से अस्थि कलश में। और ख़ास करके जो इस कड़ी में इसके पहले जो है यक्षिणी प्ले को भी किया गया था। तो यक्षिणी जैसे था कि यक्षिणी को लोग जानते थे कि उनकी जो स्टोरी कि कैसे वो खुदाई में मिली और म्यूज़ियम तक पहुंची, उसी प्रकार अस्थि कलश के बारे में भी यही है कि वो किस प्रकार खुदाई की गई और खुदाई करने के पूर्व जो कैसे वो मतलब वहाँ तक स्तूप तक गई थी, वो भी स्टोरी इसमें है। और बाद में जैसे अशोक ने रीएक्सकेवेट करके उसे 84,000 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो कहानी इस नाटक के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि संग्रहालय की जो पुरावशेष हैं, कलाकृतियाँ हैं, उनको आम दर्शक तक मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, मतलब जानकारी दें। दूसरा दिन है हमारा, उसमें एक लेक्चर है। लेक्चर में संजय मंजुल आ रहे हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने सोनौली से एक्सकवेशन किया है, जो खास करके रथ वहाँ से मिला है, जो महाभारत कालीन रथ है, तो उनका लेक्चर है उस दिन। और तीसरा दिन जो है वो है एक संगीत प्रोग्राम, और संगीत प्रोग्राम जो हमारा शास्त्रीय संगीत और नृत्य के आधार पे है। और ये जो प्रोग्राम है, ये मैं बताऊं कि ये संग्रहालय और फेसेस जो है, बिहार संग्रहालय और फेसेस के थ्रू से ये किया जा रहा है, जिसमें पटना संग्रहालय पटना का भी सहयोग है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसको संजो के रखना हमारा संग्रहालय का ही यही उद्देश्य होता है। तो इसी कड़ी में ये 3 दिवसीय, जैसे मैंने बताया कि एंटिक्विटी के माध्यम से नाटक होगा, और हमारा जो रिसेंट एक्सकवेशन है उसके माध्यम से लेक्चर होगा, और तीसरा जो है हमारा जो संस्कृति जो है, हमारा धरोहर है, उसको भी हम लोग जो जिसे हम अमूर्त धरोहर जो है उसको हम लोग संजोने का प्रयास करेंगे, उसको दिखाएं। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि सर इस कार्यक्रम का जो मुख्य है उद्देश्य, वो आजकल के जनता पे, आम जनता पे और विद्यार्थियों को ज़्यादा फोकस करके किया गया है। तो सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में मतलब सारे बच्चे इस तक पहुंच नहीं पाते, या उन तक ये चीज़ बताया नहीं जाता है या पहुंचाया नहीं जाता है। इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं और हम लोग इस सब चीज़ से अनजान रहते हैं। तो सर इन सब चीज़ के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए,
ये तो आपने सही कहा कि म्यूज़ियम लोग आते हैं। मैं आपको बताऊं कि म्यूज़ियम भी लोग आते हैं तो ऐसे ही आके घूम के चले जाते हैं। हमारे जैसे मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना है, उसमें सरकार 10-15 हज़ार रुपया भी देती है पर स्कूल को, और स्कूल के बच्चे आते हैं लेकिन आके ऐसे ही घूम के चले जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि हर एक कॉलेज को और ख़ास करके आम लोगों को मतलब ये बताना कि आप आइए, इस इन 3 दिवसीय जो प्रोग्राम है इसको देखिए और यहाँ से जानकारी हासिल कीजिए। तो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि सारे स्कूल कॉलेजों को भी इसको सूचित करें और वहाँ पे उनको बताएं, और लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो इनसे जुड़ें और उनको देखिए हंसते खेलते में उनको जानकारी मिलेगी, मनोरंजन के साथ जानकारी होगी, और ये मतलब अच्छा प्रयास है, उनको आना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि सर, संग्रहालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्यों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे धरोहर को, हमारे संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ साथ सर एक चीज़ और है कि लोगों को इसके बारे में उतने लोग अवगत नहीं रहते हैं। लोग इसे, आजकल के लोग, जैसे सारे राज्य में पाया जाता है, संग्रहालय मिलता है, हमें देखने को मिलता है, लेकिन तब भी लोग इसको लेके उतने, जैसे हम कह सकते हैं, उतने उत्सुकता उन्हें नहीं रहती है। वो पार्क में जाना पसंद करते हैं पर संग्रहालय जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों सर? आपने सही कहा कि आज की जो पीढ़ी है उनको देखिए, एक्चुअली है कि आज आर्थिक युग है, सारे लोग जो हैं अर्थ के पीछे भागते हैं। तो मैं बताऊं कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो दूसरी जगह रोज़गार तलाशते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे। हिस्ट्री पढ़ने वाले हिस्ट्री में अपना करियर नहीं ढूंढते हैं, उनको ढूंढना चाहिए। और वो जब पढ़ेंगे, वो जानेंगे तो उनको मतलब एक आत्मसंतुष्टि भी होगी। और ये ख़राब विषय नहीं है, इसमें भी लोग अच्छे हैं यहाँ पे, इसमें भी रोज़गार की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब जैसे संग्रहालय की बात आप कर रही हैं कि संग्रहालय में लोग नहीं आते हैं, और संग्रहालय का काम क्या है? संग्रहालय का काम जो है पुरावशेषों को संजो के रखने के साथ साथ उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि वही जादूघर है, जादूघर, पुराना चीज़, पुरानी चीज़। लेकिन देखिए, जब तक आप अपने अतीत को नहीं जानेंगे, जब तक आप पूर्वज को नहीं जानेंगे, तब तक आप भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अतीत पे ही भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि जो हम लोग अगर अपनी खामियों को जान जाएंगे कि हमारे द्वारा किस कमजोरी के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाए, और हमारे पूर्वजों ने ये किया था और ऐसे किया होता तो और बेहतर होता, तो हमें सबसे पहले अपने अतीत को जानना होगा। और अतीत को जानने के लिए हमें संग्रहालय यानी म्यूज़ियम में आना आवश्यक है। क्योंकि आवश्यक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो पुरावशेष हैं, कलाकृतियाँ हैं, आज हम देख रहे हैं। आज हम बात करते हैं हवाई जहाज़ की, पहले भी पुष्पक विमान चलते थे, हमारे ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है। हमारे बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनको आप ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो एक से एक जानकारियाँ प्राप्त होगी। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है उसके पीछे, वहाँ पे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मेन कारण यही है कि आजकल एक क्रेज़, जैसे कंप्यूटर का क्रेज़ हो गया, मेडिकल का क्रेज़ हो गया, इंजीनियरिंग का क्रेज़ है। लोग समझते हैं कि उसी में रोज़गार है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा है। तो ऐसा नहीं है। संग्रहालय से लोगों को जुड़ना चाहिए, अपने अतीत से लोगों को जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जब तक अतीत को जान जाएंगे अच्छी तरह, कमजोरी, मैंने बताया कि कमजोरी को पकड़ लेंगे तो फिर आगे फ्यूचर बेहतर होगा। धन्यवाद सर आपका।